प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के दौरे पर है, जहां उन्हें 32वां वैश्विक सम्मान मिला। उन्हें नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। नॉर्वे के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कई समझौते हुए, जो एक पृष्ठभूमि है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भारत और 5 नॉर्डिक देशों डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के बीच एक प्रमुख द्विपक्षीय और रणनीतिक मंच है, जिसका मकसद व्यापार सहित कई क्षेत्रों में आपसी विकास और सहयोग को मजबूत करना है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के क्रम में अब नॉर्वे पहुंचे हुए हैं, जहां हवाई अड्डे पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने उनका खुद ग्रैंड वेलकम किया। नॉर्वे में पीएम मोदी का न सिर्फ भव्य स्वागत हुआ, बल्कि उन्हें वहां 32वां वैश्विक सम्मान भी मिला। ओस्लो में पीएम मोदी ने महामहिम राजा हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मुलाकात की, जहां नॉर्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने ही सम्मानित किया। पीएम मोदी नॉर्वे के ओस्लो स्थित जिस होटल में ठहरे हैं, वहां भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने भव्य आयोजन किया, पीएम का गर्मजोशी भरा स्वागत किया। जहां भारतीय शास्त्रीय गीत संगीत और नॉर्वे के कल्चर का अद्वितीय सांस्कृतिक संगम और कलात्मक सामंजस्य दिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉर्वे दौरा द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की यात्रा की है। इसके साथ ही तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 19 मई को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नॉर्डिक देश नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं। इस बार के शिखर सम्मेलन के मुख्य एजेंडे और चर्चा के मुद्दों की बात करें तो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में नॉर्डिक देशों की एक्सपर्टीज और भारत के बीच सहयोग बढ़ाना, व्यापार और निवेश, हाल ही में लागू हुए भारत एफ्टा व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते टेपा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, ब्लू इकोनॉमी और महासागर प्रबंधन, समुद्री संसाधनों का स्थायी उपयोग और भारत की सागरमाला परियोजना और तटीय बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, एआई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में तकनीकी साझेदारी भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग, आर्कटिक क्षेत्र में घटते तापमान और बदलती जियोपॉलिटिक्स के बीच भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रिसर्च और सपोर्ट को और मजबूत करना होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की और दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर सहमति बनी। एक्सेलेंसी, आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है। आइए हम अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से एक ट्रस्टेड, फ्यूचरिस्टिक और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का नया अध्याय लिखें। Signing a memorandum of understanding on developing high-tech quality health services, closer cooperation on digital health, artificial intelligence, research and health technology. We also deepen our cooperation on digital development, including work on digital public infrastructure and digital public goods. And we are both respectful democracies who handle those issues in ways that live up to democratic standards. But what unites us today, Prime Minister, is more important, a belief that cooperation delivers better results than unilateralism and isolation, especially when it comes to global challenges. We have to stand up against those
who weaponize diplomacy, who weaponize trade, and who weaponize technology. पीएम मोदी इससे पहले यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन इन 3 देशों की यात्रा कर चुके हैं। नॉर्वे में पीएम मोदी 2 दिनों तक रुकेंगे। ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में वो संबंध और मजबूत होंगे जो व्यापार, प्रौद्योगिकी और सतत विकास के क्षेत्र में नॉर्डिक देशों के साथ पहले से ही काफी अच्छे हुए हैं। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 जो स्टॉकहोम में हुआ और 2022 जो कोपेनहेगन में हुआ, उसने रणनीतिक सहयोग को और भी गहरा किया है, जो इस बार के भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।